मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आपने औसत का अभ्यास किया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। आपने उसके जो फार्मूले उसका भी अभ्यास किया होगा। आज हम उसके आगे की कड़ी लेंगे कि ये जो फार्मूले हैं इनके एप्लीकेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको कम समय में गणित हल करना होता है। तो आज हम कुछ उसकी ट्रिक्स लेंगे, एडवांस ट्रिक्स, जिससे कि आप कम से कम समय में इन गणितों को कर पाओगे। जैसा कि बताया कि आज हम एवरेज जो है उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, किस प्रकार से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं सीधे एक गणित पर, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे पहले। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स in class is 15 years. If a new student is also included, then the new average age of the students is increased by 2 years. Find out the age of new student. देखिए, एक क्लास है, उसमें 15 विद्यार्थी हैं जिनकी की औसत आयु 15 वर्ष है। उस क्लास में एक और विद्यार्थी को इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया है, जिससे हमारे पास 16 विद्यार्थी हो गए हैं। जैसे ही हम उस विद्यार्थी को शामिल करते हैं तो उस कक्षा का जो औसत है नया वाला, वो 2 वर्ष से बढ़ जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसका नया औसत जो है वो 17 वर्ष जो है वो हो गया है। हम क्या करेंगे, जैसे पहले बताया था कि हमको यहाँ पर टोटल को एवरेज में और एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो हमारे पास 15 विद्यार्थी हैं, औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु उनकी हो गई 15 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 15 इज 225। जैसे एक विद्यार्थी इंक्लूड हुआ तो औसत आयु हो गई 17 वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या हो गई 16। तो टोटल हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। 17 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 16 इट कम्स टू 272 ईयर्स। अब हमें जो नया विद्यार्थी जो इंक्लूड हुआ है उसकी उम्र निकालनी है। तो 16 विद्यार्थियों की जो कुल आयु है 272 ईयर्स में से 15 विद्यार्थियों की जो आयु है कुल 225 ईयर्स, इसको घटा देंगे तो हमारे पास 47 ईयर्स ये जो है आंसर यहाँ पर आ गया है। ये तो हमारी हो गई रेगुलर मेथड, लेकिन आज हम पूरा ध्यान देंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। तो विद्यार्थी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर आप देखेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ लिख लेंगे एज। पहली जो है स्टूडेंट वो 15 थे, बाद में वो 16 हो गए, तो 15 के नीचे 16 लिख लेंगे और उनका जो डिफरेंस है वो लेफ्ट साइड में हम लिख के रख देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस है 1। और उम्र का भी देखेंगे, पहले 15 वर्ष औसत आयु थी, बाद में 17 वर्ष औसत आयु हो गई। इसका जो डिफरेंस है वो 2 वर्ष है, 2 ईयर्स है, वो राइट में लिख लेंगे। सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 15 स्टूडेंट से ये जो 2 वर्ष है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 साल आ गया, 30 वर्ष आ गई आपकी। और जो नए विद्यार्थी हैं, मतलब 17 विद्यार्थियों को जो डिफरेंस है स्टूडेंट का 1, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 गुणा 2 30 वर्ष और 17 गुणा 1 17 वर्ष, तो कुल जो है वो 47 वर्ष जो है वो अपना आंसर आ गया। इसका मतलब जो नया विद्यार्थी जो इंक्लूड किया है उसकी आयु जो है वो 47 वर्ष है। तो आप देखिए, आपका काफ़ी समय यहाँ पर बच गया है। अब हम फिर से चलते हैं एक और गणित को, उसको भी हम दोनों मेथड से करके देखेंगे कि हमारा उत्तर कैसे जल्दी आता है। द एवरेज वेट ऑफ 20 कार्स इज 200 kg। इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड देन द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाय 3 kg। 20 कारें हैं, उनका जो वजन है, औसत वजन, वो 200 किलो है। अब इन्होंने क्या किया कि एक कार जो है वो रिमूव कर दी जो पुरानी थी, तो उनका जो वजन है, औसत वजन, वो 3 किलो कम हो गया है। तो हम टोटल निकाल लेंगे पहले। 200 kg मल्टीप्लाइड बाई 20 कार्स, तो 4000 kg उनका जो है कुल वजन आ गया। बाद का वजन हम देखेंगे, औसत था 197 और कार बची 19, तो 197 मल्टीप्लाइड बाई 19, द आंसर इज 3743 kg। तो 4000 kg में से 3743 kg को घटा देंगे तो 257 हमारा जो है उत्तर यहाँ पर है। लेकिन ये तो हमारी रेगुलर मेथड हो गई, इसमें काफ़ी समय लगता है। हम फिर से शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे कार, पहले थी 20, बाद में हो गई 19,
दोनों का डिफरेंस एक लेफ्ट साइड में लिख दिया। पहले का औसत वेट था 200 kg, बाद का औसत वेट हो गया 197 kg। राइट साइड में उसका डिफरेंस लिख दिया, वो हो गया 3। 20 कार्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। 197 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 197 and total is 257 and that is our answer. Now one more. Next we will learn the calculate the average of odd numbers, even numbers, natural numbers and whole numbers. हम देखेंगे कि इनका एवरेज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और हम यहाँ ज़्यादातर ध्यान देंगे शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से समय तो बचता है, लेकिन हम पहले देख लेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करते हैं और कितना ज़्यादा समय हमारा जो है यहाँ पर बच जाता है। अभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो जो गिनती में पहले 4 ऑड नंबर हैं उनको हम पहले देखेंगे क्या क्या होते हैं। वो 1, 3, 5 और 7। इसका टोटल करके 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये तो हो गई हमारी रेगुलर मेथड। शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे। आपको बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो इज n मीन्स जो नंबर आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 4 ऑड नंबर्स, पहले 4 ऑड नंबर्स का आपको जो है कैलकुलेशन करना है, तो 4 ही इसका आंसर होगा। तो आप देखिए जैसे ही आप गणित देखते हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ जितने ऑड नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है वही आपका आंसर होगा। तो फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला इज n मीन्स दी नंबर्स गिवन। जितने भी ऑड नंबर दिए हैं वही आपका उत्तर होगा। तो आप डायरेक्ट जो है गणित देखते से आप उसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। एक और गणित देखेंगे हम, यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पूछा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर। तो जैसा कि मैंने बताया था n इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज योर आंसर। सो यू हैव सेव्ड लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारा समय यहाँ बचेगा। गणित देखते से आप उत्तर कर पाएंगे। 5 सेकंड से अधिक आपको लगेंगे नहीं। तो आप देखिए ये तो हो गया ऑड नंबर का एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे चलेंगे हम अगले गणित को यहाँ देखेंगे। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। अब ट्रेडिशनल मेथड है जो रेगुलर मेथड है उससे इसका आंसर आपको 5 मिल रहा है, आपने यहाँ देखा है स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पर भी हम फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे। ऑड नंबर का फार्मूला था n, लेकिन इवन नंबर का फार्मूला है n+1। तो यहाँ दिए कितने नंबर हैं, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, और फार्मूला क्या कहता है n+1। दैट मीन्स 4 + 1 5 इज द आंसर। वी हैव सेव्ड लॉट ऑफ टाइम हियर। फिर से हम देखेंगे एक और गणित। पूछा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे n+1। दैट मीन्स अवर आंसर इज 6 + 1 दैट इज 7, है ना। अगला जो गणित है वो देखेंगे। अभी हमने देख लिया ऑड नंबर और इवन नंबर्स। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। डायरेक्ट हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स अगर करना है 5 नेचुरल नंबर तो पुरानी विधि से हम जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, काफ़ी समय जाएगा, लेकिन हमारा उत्तर 3 आता है। तो फार्मूला भी हम देखेंगे। इसका जो फार्मूला है दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितने नंबर का कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 5 का। तो n इज 5, 5 + 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 इज द आंसर। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट उत्तर आप लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 8 नेचुरल नंबर दिए हुए होते तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर होता। अगला गणित देखेंगे। फाइंड द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर एवरेज। सो अगेन 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इज द आंसर। सो वी आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम हियर। सो लर्न द फार्मूलाज फॉर ऑड नंबर, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर। अब जो अंतिम है वो देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स का फार्मूला क्या है यहाँ देख लेंगे। ये फार्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द फर्स्ट 5 होल नंबर्स एवरेज। तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, so your answer is 2. So you can directly reach to the answer by using n-1 divided by 2. एक और गणित को देख रहे हैं आगे। फाइंड आउट द फर्स्ट 7 whole numbers average. Directly we will write the short trick, that is 7 - 1 divided by 2. So our answer is 3. So hope you have understood the concept of odd number,
इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। फार्मूले ध्यान रखें। और इसी कड़ी को आगे चलते हुए हम देखेंगे थोड़ा सा वैरायटी जो है इसके अंदर यूज़ की है उन्होंने एवरेज में। जो गणित है वो उसको ध्यान से पढ़ेंगे पहले। द एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूअस नंबर इज 33। फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। एवरेज दिया है तो हम इसको मीन मान लेंगे, बीच का बिंदु मान लेंगे, इसके पहले दो नंबर और बाद के दो नंबर। तो 33 का पहला है 32, उसके पहले है 31 और 33 के बाद है 34 और 35। तो हमारी सीरीज हो गई 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया 31 और लास्ट नंबर कौन सा हो गया 35। तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर आंसर इज 1085। थोड़ा वैरायटी में आगे चलेंगे जो कि प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द एवरेज ऑफ 7 कंटिन्यूस नंबर इज 37। फाइंड आउट द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यहाँ उन्होंने उसको बदल दिया है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन पूछा था, यहाँ पर एडिशन पूछा है। तो 37 को मध्य का नंबर मानते हुए, मीन का नंबर मानते हुए उसके पहले 3 संख्या लिखेंगे। तो 37 के पहले 36, 35, 34 और 37 के बाद 38, 39 और 40। तो हमारी सीरीज बन गई 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। पहला नंबर है 34 और लास्ट का नंबर है 40। तो मांगा है उन्होंने इन दोनों का एडिशन। तो 74 इज द आंसर हियर। अगला गणित देखते हैं। 5 कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स, एवरेज इज 11। फाइंड आउट द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स। तो हमें जैसा कि मालूम है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 11 को बीच में रखेंगे। उसके पहले का ऑड नंबर होता है 9 और उसके पहले का ऑड नंबर होता है 7। अब 11 के बाद का ऑड नंबर है 13 और उसके बाद का ऑड नंबर है 15। तो हमारे पास ऑड नंबर की जो सीरीज बन गई 7, 9, 11, 13 एंड 15। ध्यान देखेंगे कि पूछा क्या है उन्होंने पूछा है फाइंड आउट द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया 9 एंड दैट इज अवर आंसर। तो इस प्रकार के गणित में वो वैरायटी करके पूछते हैं। किसी में मल्टीप्लिकेशन पूछा जा सकता है, किसी में एडिशन पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी में सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, किसी भी प्रकार की वैरायटी जो है वो पूछी जा सकती है। आज हमने एवरेज को थोड़ा तेज़ी से किस प्रकार से हल किया जाए ये सीखा। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे और परीक्षा में सभी प्रश्न बहुत तेज़ी से हल कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें।